नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 फ्रैक्शन। और लेसन नंबर 5 में फर्स्ट प्रॉब्लम सेट है प्रॉब्लम सेट नंबर 17। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे तो सब्सक्राइब करते रहिए। आपके वीडियो देखने से और हमारे सब्सक्राइब बढ़ने से हमें अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेकर आए। सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जैसे कोई भी चीज होती है अपॉन में, जैसे आपकी स्कूल में एग्जाम हुई, ओके, मान लिए 10 मार्क्स की यूनिट टेस्ट हुई। आपको 10 में से 10 मिले, किसी को 10 में से 9 मार्क गेन किया, ओके, किसी ने 10 में से 8 मार्क्स गेन किया। ओके, अगर आप 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे करेक्ट करते हो तो आपको पूरे मार्क मिलते हैं। अगर आप 10 में से 9 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 10 में से 9 मार्क मिलते हैं। ओके, अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 8 मार्क मिलते हैं। यही है फ्रैक्शन, और इसी फ्रैक्शन को हमें समझना है। और इस फ्रैक्शन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके अलग अलग टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में आज करने वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब ये होता है किसी भी चीज को कंपेयर करना, कितने में से कितना, कितने में से कितना, इसे कहते हैं फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, आपको थाली में 5 रोटियां दी गई। कितनी रोटियां दी गई? 5 रोटियां। ओके, कितनी रोटियां दी गई? 5 रोटियां। आपने कितनी रोटी खाए? आपने 3 रोटियां खाए। इसका मतलब आपने 5 में से 3 रोटियां खाए। आपने कंपैरिजन किए, 5 में से आपने 3 रोटियां खाए, 2 रोटियां आपने नहीं खाए, जो बच गई। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज के बारे में पता करना, कितने में से कितना, इतना है, इतना यूज किया हुआ है, इतना बच गया, ये सब चीजें जो है वो फ्रैक्शन में आती हैं। इसी फ्रैक्शन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आइए देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने से पहले कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज है। ओके, देखिए यहाँ पर एक भाकरी है। इस भाकरी के अगर 2 टुकड़े कर दिए, ओके, तो इसे हम कहते हैं हाफ। ये भी हो जाएगा हाफ और ये भी हो जाएगा हाफ। मीन्स 2 हाफ इज इक्वल्स टू 1। 2 हाफ मिलाकर 1 बनता है। ओके, अब आइए इसी भाकरी के और टुकड़े कर दिए गए। ओके, अब यहां पर भाकरी के 2 इक्विवेलेंट टुकड़े थे। ओके, देखिए इक्विवेलेंट मतलब 2 टुकड़े एक जैसे थे। ओके, अब यहां पर भाकरी के 4 टुकड़े एक जैसे हैं। कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े एक जैसे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जैसे कि अब ये 2 टुकड़े हैं। भाकरी के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। एक भाकरी के 2 टुकड़े हैं। मान लीजिए आपने 1 टुकड़ा खा लिया, मतलब आपने 2 में से 1 टुकड़ा खाया है। इसका मतलब होता है 1/2, मतलब आपने आधी भाकरी खाई है। समझ में आया? आपने 2 में से 1 टुकड़ा खाया है, मतलब 1/2 फ्रैक्शन आपने भाकरी का खाया है, मतलब आपने आधी भाकरी खाई है। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये भाकरी है, इस भाकरी के 4 समान टुकड़े कर दिए गए हैं। ओके, तो कितने टुकड़े किए इसके? 4। कितने टुकड़े किए गए? 4 टुकड़े। ओके, मान लीजिए आपने 1 टुकड़ा खाया है, मतलब 4 में से 1 टुकड़ा खाया है आपने। ओके, अगर आप 4 में से 2 टुकड़े खाते हैं, ओके, 4 में से 2 टुकड़े खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर क्या मिला? 1/2। यहां पर क्या है? 1/2। अभी हमने यहां पर क्या बात की? आपने 4 में से 2 टुकड़े खाए हैं। 1 2 3 4, 4 में से 2 टुकड़े खाए, मतलब आपने इतना पोर्शन खाया है। ओके, तो देखिए यहां पर भी आपने हाफ पोर्शन खाया था, यहां पर भी आपने हाफ पोर्शन खाया है। तो देखिए इक्विवेलेंट फैक्टर कैसे हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? 1/2। इसे हम क्या कहेंगे? 4/2, सॉरी 2/4। इसे हम क्या कहेंगे? 2/4। पर 2/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं
ओके उसे उसमें से अगर कॉमन निकालते हैं, जैसे 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 2 के टेबल में 2 4 टाइम आता है, तो हमें आंसर क्या मिलता है 1/2। तो यहां पर देखिए ये भी 1/2 है और ये जो है ये भी 1/2 है। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फैक्टर। ओके इक्विवेलेंट फैक्टर के बारे में और डिटेल में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, ये पिक्चराइजेशन के थ्रू था। अब यहां पर देखिए, ओके यहां पर देखिए जैसे और चीजें हम देखते हैं कि दिस इज रिटन एज, किसी भी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को आप 2/4 भी लिख सकते हो, 3/6 भी लिख सकते हो। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आया 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर क्या आया 1/2। तो आप 1/2 लिखे, 2/4 बोले या 3/6, तीनों एक जैसे ही हैं, उसे हम इक्विवेलेंट फैक्टर कहते हैं। सच फ्रैक्शंस ऑफ इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जब इक्वल होते हैं उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ओके जैसे यहां पर दो बातें हमने देखी थी, सबसे पहले हम देखा था 1/2, उसके बाद हमने देखा 2/4। यहां पर देखिए ये एक ऑरेंज है और उस ऑरेंज के 1 2 3 4 5 6 पार्ट किए गए। ओके अब आपने क्या किया, आधा ऑरेंज खा लिया, मतलब 3 पार्ट खा लिए। कितने पार्ट में से? 6 पार्ट में से आपने 3 पार्ट खा लिए। ओके मतलब आपने आधा ही खाया है। यहां पर भी आधी भाखरी खाई गई, यहां पर भी आधी ही भाखरी खाई गई और यहां पर आधा ऑरेंज खाया गया है। ओके तो कैसे पता करेंगे आधा हुआ है या नहीं? आधा मतलब होता है हाफ, हाफ मतलब होता है 1/2, किसी भी चीज का हाफ यानी होता है 1/2। तो इसको अगर हम 2/4 को सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा 1/2 ही मिलता है, मतलब आधा। 3/6 को भी अगर हम सॉल्व करें तो 3 1 जा 3 3 जा, मतलब ये 3 2 जा, मतलब ये भी हो गया आधा। ओके तो ये हो गया हाफ। तो इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, चाहे आप 1/2 हो, 2/4 हो, 3/6 हो। इन सबका फैक्ट जो आंसर है कॉमन, लास्ट आंसर अगर एक जैसा है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। लुक यहाँ, लुक एट द कलर्ड पार्ट ऑफ 2 इक्वल सर्कल शोन अलॉन्ग साइड। यहाँ पे 2 इक्वल सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। यहाँ पर पहला सर्कल जो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 एक जैसे पार्ट में। ओके एंड ऑफ देम आर कलर, दैट इज कलर पार्ट इज 2/3। मतलब देखिए इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से 2 पार्ट कलर है और ओके 2 पार्ट कलर है, तो 2 पार्ट कलर देन 3 में से 3 में से 2 पार्ट कलर है। अगर नॉन कलर पार्ट की बात करें तो 3 में से एक ही पार्ट ऐसा है जो कलर नहीं है। ओके अब द अदर सर्कल ऑफ सेम साइज इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट। यहां पर जो दूसरा सर्कल है ये 6 पार्ट में डिवाइड किया, 6 एक जैसे 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसमें कितने पार्ट कलर है, 1 2 3 4 पार्ट कलर किए हुए। कितने में से? 6 पार्ट में से 4 पार्ट को कलर किया गया है। ओके अब देखो ये जो है 2/3, 2 और 3 ये सबसे छोटे नंबर है, ये कट नहीं सकते। पर 4 2 के टेबल में आता है 2 टाइम और 6 2 के टेबल में आता है 3 टाइम। आंसर क्या आया 2/3। ऊपर भी क्या है 2, तो चाहे इसकी बात करें या इसकी, दोनों का आंसर क्या है 2/3, इसका भी आंसर है 2/3। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये कैसे है, ये इक्वल फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके एक और यहां पर एग्जांपल दिख लीजिए। ओके यहां पर 5 ब्लॉक्स है, ये 5 ब्लॉक है। 5 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक को कलर किया गया। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या किया गया, इसी ब्लॉक को बीच में से 2 लाइन और बना दी गई है। बीच में से 2 लाइन बनाने पर यहां पर टोटल कितने ब्लॉक बन जाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 5 15। यहां पर कितने ब्लॉक है, टोटल 15 ब्लॉक है। अब इसकी बात करें तो 15 में से कितने पार्ट यहां पर कलर है, यहां पर देखिए 5 में से 2 पार्ट कलर है। यहां पर 15 में से कितने पार्ट कलर है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 15 में से 6 पार्ट कलर है। ओके अब आइए इसे हम डिवाइड करते हैं या फिर सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो 3 के टेबल में ये 2 टाइम आता है और 3 के टेबल में ये 5 टाइम आता है। इसका भी आंसर हमें क्या मिलता है, देखिए ये तो पहले से ही 2/5 है और इसका भी आंसर हमें 2/5 आ जाता है। मतलब ये जो इमेज है, ये दोनों इमेज का जो फ्रैक्शन है वो कैसा, इक्विवेलेंट है, इक्वल है, एक जैसा है। समझ में आया? सो अब यहां पर देखिए
डू यू सी एनी स्पेशल कनेक्शन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 2/5 एंड 6/15? क्या आपको 2/5 और 6/15 के फ्रैक्शन में कोई इक्वल कनेक्शन दिखाई देता है? यस, इनके बीच में एक इक्वल कनेक्शन है। 3 times 2 is a 6 and 3 times 5 is a 15। तो यहां पर देखिए 2/5 और यहां पर है 6/15। ओके, तो 2 का टेबल अगर आप कितने टाइम बोलेंगे? 3 टाइम, तो आपको 6 मिलेगा। ओके, और 5 का टेबल भी आप 3 टाइम बोलेंगे तो आपको 15 मिलेगा। मतलब इसमें कॉमन क्या है? इसमें 3/3 दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में 3 का मल्टीप्लाई है। दोनों में से अगर हम 3 निकाल ले तो हमें मिल जाता है 2/5। समझ में आ रहा है? 3 के टेबल से इसे 2 टाइम कैंसिल करें, 3 के टेबल से इसे 5 टाइम कैंसिल करें, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो जब भी हम फ्रैक्शन को करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको टेबल आनी चाहिए। और जैसे यहां पर 6 और 15 है, तो ये दोनों नंबर किस टेबल के अंदर आते हैं वो सबसे पहले आपको देखना है। ये दोनों नंबर, जैसे इसको आपने 2 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, ऐसा नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। इसको भी 2 से अगर इसको 2 से टेबल से काटा है तो इसको भी 2 के टेबल से ही कट करना पड़ेगा। तो लीजिए 6 और 15 की बात करते हैं तो ये 2 के टेबल से 3 टाइम कट हो जाएगा। पर क्या 15 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो इसे हम 3 के टेबल से नहीं काट सकते, अदरवाइज ये गलत हो जाए। 2 के टेबल से नहीं काट सकते तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए 6/15 को देखें तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 15 भी आता है? तो 3 का ऐसा टेबल है। 3 के टेबल से ये 3 टाइम कैंसिल होता है, 3 के टेबल में ये 5 टाइम आता है। सिंपल है। तो दोनों के लिए हमें 3 का टेबल ही बोलना है। तो यहां पर जो कॉमन फैक्टर है वो है 3। समझ में आया? सो व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाई बाय सेम नॉन जीरो नंबर, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, जैसे हम यहां पर बात करते हैं 2/5 की, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर मतलब होता है नीचे वाला। ओके, तो दोनों को जब हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसके बाद जो फ्रैक्शन मिलता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका मिलता है। जैसे 2 को अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो 5 को भी हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये मिल जाएगा 6/15। तो यहां पर अगर हम देखें कि 2/3 ये इक्वल हो 2/5 ये इक्वल हो जाएगा 6/15 के, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके, ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, ओके, सो वी गेट फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उससे जो हमें फ्रैक्शन मिलता है उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई में लेकर गए, इसी तरह से इसको उल्टा सोचेंगे, डिवाइड में लेके चलते हैं। डिवाइड में लेके चलना मतलब कैसा? जैसे देखिए 16/6/15 है, ओके, तो 6 को और 15 को कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। तो 6 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 15 को भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम और 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम। मतलब पहले हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें ये मिला था। जब 2/5 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, इन दोनों में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। अब इसी में हमने 3 को डिवाइड कर दिया तो हमें वापस ये मिला। तो जैसे ऊपर में हमने पढ़ा है कि व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर मिलता है उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। सेम उसी तरह से इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिवीजर, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन डिवीजर होता है, ओके, जब उनको एक जैसे नंबर से, ऊपर वाले नंबर को भी और नीचे वाले नंबर को, जब दोनों को एक जैसे नंबर से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद जो आंसर मिलता है वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होता है। समझ में आ गया? ओके, अब देखिए यहां से आपको ये बताना था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन तो आपको पता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी हमने देखा है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट नंबर 17 पर, जो कि बहुत ही इजी है और आई होप दैट ये आपको जरूर पसंद आएंगे क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, अब यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना। राइट द प्रॉपर नंबर इन बॉक्स, ये बॉक्स में प्रॉपर नंबर हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? ओके, क्या इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे? बिल्कुल नहीं,
डायरेक्ट हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को जैसा का वैसा नंबर देकर अपने कॉपी में उतारेंगे। ओके, ये हो गया। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 1/2। अब यहां पर हमें ध्यान से देखना है, यहां पर कितना है 20। देखो ये 1 है और यहां पर ब्लैंक है, खाली है, यहां कुछ नहीं, ये 2 है, यहां 20 है। तो 2 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। यस, 2 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा। तो जब हमने 2 में 10 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें नीचे अगर हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा इस तरह से 1/2 इज इक्वल्स टू इन बॉक्स 10/20। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने का सही और प्रॉपर तरीका है। ओके, आप अपने नोटबुक में इस तरह से ही लिखेंगे, ध्यान में रखिए। ओके, अब आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन 3/4 इज इक्वल्स टू, यहां पर बॉक्स में दिया हुआ है, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन 3/4 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन बॉक्स। सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, क्या लिखेंगे 3/4, दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब बताइए 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। देखिए समझना अगर मुश्किल है तो 3 का टेबल बोलिए 15 आते तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। कितने टाइम में आया? 5 टाइम में आया। मतलब 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20। तो यहां पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है। लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू 15 अपॉन बॉक्स में लिखेंगे 20। समझ में आ रहा है? उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड है 9/11 इज इक्वल टू 18 अपॉन बॉक्स। ओके, तो सॉल्यूशन 9/11, 9 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। 9 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है। 9 2 जा 18। जब हमने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिनोमिनेटर ऑल्सो। न्यूमिनेटर में अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 2 जा 18 होता है तो 11 2 जा 22 होगा, जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहां पर 9/11 इज इक्वल टू 18 अपॉन बॉक्स उसके अंदर 22। इस तरह से इसे सॉल्व करना था, है ना। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आपको फोर्थ वाला भी सॉल्व करके दिखा दे, हम बिल्कुल सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, आइए फोर्थ वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है 10/40 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 8। ओके, तो क्या हो जाएगा 10/40, 10 में और 40 में, तो यहां पे क्या है 8। ओके सॉरी, अब यहां पर मल्टीप्लाई नहीं आएगा। ओके, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। फोर्थ वाला देखिए कैसे सॉल्व होता है। अब यहां पर देखिए ये है 10/40 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू नहीं। अब देखिए यहां पर क्या स्टूडेंट्स, ये 40 था, यहां पर 8 हो गया। ये 40 था, यहां पर 8 हो गया। मतलब नंबर अभी कम हो रहे हैं। जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो बढ़ते हैं, जब नंबर डिवाइड होते हैं तो कम होते हैं। तो 40 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा।
तो अगर हमने 40 को 5 से डिवाइड किया है तो हमें 10 को भी 5 से ही डिवाइड करना होगा। तो 10 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 2 और 40 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 8। ओके, तो यहां पर देखिए 10 40 इज इक्वल टू, इधर बॉक्स में आ जाएगा 2 और अपॉन में आएगा 8। इस तरह से सॉल्व करना था, है ना। ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 5। नाउ नंबर 5, फिफ्थ देखिए। फिफ्थ में क्या है, 14 अपॉन 26 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 13। ओके, यहां पर भी डिवाइड हुआ है क्योंकि यहां पर बड़ा नंबर है, यहां पर छोटा नंबर है। तो 14 और 26 को हम ऐसे रख देते हैं। 26 को कौन से नंबर से डिवाइड करें तो 13 आएगा। 26 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो 13 मिलता है। तो अगर नीचे 2 से डिवाइड किए तो ऊपर भी 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 14 2 जा, यहाँ पे 14 को अगर 2 से डिवाइड करते तो हमें 7 मिलता है और ये हो गया 13। तो हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है 14 अपॉन 26 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 13। तो बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे 7। कितना सिंपल है। अब देखिए, आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप जरूर कर लेंगे, इसलिए ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, अब करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 18। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका डिनोमिनेटर 18 हो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मतलब इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका, ये सब 1 2 3 4 5 6 टाइप के यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हुए, सबका हमें अलग अलग फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसमें सभी का डिनोमिनेटर 18 ही रहेगा। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन 1/2। हमें क्या चाहिए, 18 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2। यहां पे 18 लाने के लिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। ओके, यहां पर अभी हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ओके, हाँ, 1/2 इसको इज इक्वल टू देंगे, 1/2 लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले। ओके, तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो यहां लिखेंगे 2/3। 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 6 से करेंगे। तो 2 6 जा 12, 3 6 जा 18। ओके, देखिए आ रहा है 18। उसके बाद 4/6, 4/6 तो लिखेंगे 4/6 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा ये हो जाएगा 12 और 6 3 जा ये हो जाएगा 18। ओके, उसके बाद हमें लिखना है 2/9। ओके, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। तो ऊपर भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 2 जा 18। समझ में आ रहा है। उसके बाद बचा कौन सा, 7। 7/9 इज इक्वल्स टू, तो 7/9 मल्टीप्लाई 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। तो 7 को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 18। ओके, लास्ट बच गया ये। तो इसका आप खुद ही ढूंढिए क्योंकि बहुत सिंपल है ना। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5। अब यहां पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए। पहले डिनोमिनेटर था 18, अब डिनोमिनेटर 5 की बात हो रही है। मतलब यहां पर मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया था, अब यहां पर डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 6/15। ओके, तो 6/15। 15 को कौन से नंबर से डिवाइड करें तो 5 मिलेगा। 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो नीचे 3 से डिवाइड करें तो ऊपर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से 6 को डिवाइड करें तो हमें मिलता है 2 और इसे 15 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 3 5 जा 15। देखिए डिनोमिनेटर हमें 5 मिल रहा है। देखिए
या सब में हमें 18 मिला नीचे में, अब यहाँ पर सब में हमें 5 ही मिलने वाला है। उसके बाद देखते हैं क्या है, 10/25। ओके, तो लिखेंगे 10/25 डिवाइड बाय 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, 25 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। तो नीचे 5 से डिवाइड किए तो ऊपर भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 आंसर आएगा, और 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो देखिए 2/5। उसके बाद फिर यहां पर देखिए ये है 12/30। 12/30 इज इक्वल टू 12/30 डिवाइड 30 को कौन से नंबर से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। 30 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो नीचे अगर 6 से डिवाइड करें तो हमें ऊपर भी 6 से ही डिवाइड करना होगा। तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 6 से 30 के डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। ओके, डिनोमिनेटर में आ गया 5। देखिए लगभग सभी का फ्रैक्शन सेम ही आ रहा है। उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है, 6/10। 6/10 मल्टीप्लाई बाय। जब 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो ऊपर भी हमें 2 से भी डिवाइड करना होगा। ओके, तो सॉरी या मल्टीप्लाई लिख दिया हमने, डिवाइड का साइन है यहाँ पर। ओके, कौन सा साइन है स्टूडेंट, डिवाइड का। तो 2 से जब हम 6 को डिवाइड करते हैं तो आता है 3, और 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ओके, उसके बाद है लास्ट 21/35। क्या लिखते हैं, 21/35 इज इक्वल टू 21/35 डिवाइड बाय 35 में कौन से नंबर से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो 35 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 5 आता है, तो ऊपर भी 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 5। ओके, तो देखिए इस तरह से सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही सिंपल था। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Now students, question number 4 and 5 is on your screen. From the fraction given below, pair of equivalent fraction. Equivalent fraction की यहाँ पर पेयर बनानी है। ओके, अब देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की पेयर क्या क्या हो सकती है। अब यहां पर देखिए ये देखिए 2/3 ये इक्वल हो सकता है किसके, 14/18 के। सॉरी 14/18 के नहीं होगा, 2/3 होगा 18/27 के। 18/27 कैसे, 2 9 जा 18, 3 9 जा 27। ओके, ये और ये आपस में पेयर होगी। उसके बाद फिर यहां पर देखिए 5 और 5/7 और 10/14 ये एक पेयर हो सकती है। 5/7 ये इक्वल होगा 10/14 के। कैसे, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। ओके, ये एक दो पेयर मिल गई हमें। उसके बाद यहां पर देखिए 5 3 जा 15, 11 3 जा 33, तो ये और ये दो पेयर हो जाएगी। तो लिखेंगे 5/11 इज इक्वल्स टू 15/33। ये दो पेयर हमें मिल जाती है। ओके, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप इज इक्वल टू का साइन नहीं भी लगाए तो इनके बीच में कॉमा दे सकते हैं। ओके, कॉमा देके लिखना है, पेयर बनानी है तो पेयर में कॉमा चलता है। ओके, इक्वल नहीं चलता। तो अब यहां पर देखिए ये कैसा है, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, तो 7/9 और ये आ गया 14/18। एक पेयर बन गई, तो यहाँ पे 4 पेयर बन गई। ओके, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी के लिए दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो पहला वाला है 7/9। इसके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, एक होगा 7 2 जा कितना होता है स्टूडेंट, 7 2 जा 14। ओके, और 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 7 3 जा
21, 9 3 जा 27। बस ये हो गया। क्या करना है, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये मिला। हमने दोनों के टेबल ही लिख दिए, बस टेबल ही तो फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है टेबल। 5 देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तीसरा क्या है, 3/11। कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 11 2 जा 22 और 3 3 जा 9, 11 3 जा 33। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई होप दैट कि ये एक्सरसाइज आपको जरूर पसंद आ गई होंगी और हमने जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है वो भी आपको पूरा समझ में जरूर आया होगा। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सभी तक, अपने फ्रेंड्स तक, फैमिली मेंबर्स तक शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि सभी की स्टडी में अच्छी हेल्प हो जाए। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कंप्लीट करेंगे प्रॉब्लम सेट 18। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।